नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य प्लस एकेडमी पर। तो साथियों, आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे। जी हाँ, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, एक ऐसा अंग जो बिना थके चौबीसों घंटे हमारे जीने से लेके और हमारे मृत्यु तक दिन रात काम करता है। तो बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाला है, इसे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं ह्यूमन हार्ट। तो शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो ह्यूमन हार्ट होता है उसकी एक्चुअल इमेज क्या होती है। तो साथियों, अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट की एक्चुअल इमेज ये होती है, ना कि ये काल्पनिक इमेज होती है। साथियों, बात करें ह्यूमन हार्ट तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो एक हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसकी जो पोजीशन होती है वो हमारे चेस्ट के मिडल में होती है, यानी मध्य में होती है। आप देख सकते हैं मध्य से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होती है। तो साथियों, बात करें अगर हम इसके साइज की, तो साइज आप देख पा रहे हैं। तो इसका साइज जो है वो इसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी इसकी जो लंबाई होती है वो 12 से 14 सेंटीमीटर लंबाई, और चौड़ाई जो होती है वो 8 से 9 सेंटीमीटर होती है। पुरुषों में इसका वजन जो होता है वो 280 से 340 ग्राम, और महिलाओं में 230 से और 280 ग्राम होता है। साथियों साथियों बात करें अगर हम इसकी इंटरनल, ये देख रहे हैं आप, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी अंदर से जो हृदय है वो किस प्रकार दिखता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें चार प्रकार के, मैंने बताया आपको, चार प्रकार के चैम्बर होते हैं। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी आप देख सकते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बारे में हम आगे देखते हैं। साथ ही उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, एक मैंने बताया आपको कि ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, यानी हमारा जो हार्ट होता है वो एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसकी जो ध्वनि होती है, जो आप देख पा रहे होंगे, लब डब, लब डब की आवाज इसकी होती है, ना कि इसकी धक धक। यानी इसकी एक्चुअल जो साउंड आती है वो लब डब की आती है, ना कि धक धक। डायस्टोल और सिस्टोल, यानी कि हृदय के सिकुड़ने और उसके फैलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डायस्टोल, और सिकुड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं सिस्टोल। जब हृदय फैलता है तो उसमें रुधिर आता है, और जब ये सिकुड़ता है तो इसमें से रुधिर जो है निकल जाता है। एस ए नोड क्या होती है? ये जो फैलने और सिकुड़ने की, यानी डायस्टोल और सिस्टोल है, उसे कौन कंट्रोल करता है? तो उसे एस ए नोड करती है, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है। और साथियों, इसे हम हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या करती हैं, ये हमारे डायस्टोल और सिस्टोल को कंट्रोल करती है। बट ऐसे नोड को कौन कंट्रोल करता है? तो हमारे जो ब्रेन होता है उसका मेडुला पार्ट कंट्रोल करता है। बात करते हैं फंक्शन की, तो आप देख पा रहे हैं इमेज के थ्रू। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 चैम्बर में बटा हुआ है हार्ट, ऊपर वाला हिस्सा। इसको थोड़ा सा मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार से कार्य करता है। तो साथियों, यदि अगर हम एक रफली इमेज बनाएं इस प्रकार से ह्यूमन हार्ट की, तो ऊपर वाले जो, इसको अगर मैं दो हिस्सों में बांटता हूं, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो होता है हमारा रिसीविंग चैम्बर। कौन सा? रिसीविंग चैम्बर, क्योंकि इसका काम ब्लड को रिसीव करना होता है। नीचे वाला होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, क्योंकि इसका काम रुधिर को हमारे लंग्स तक और हमारे बॉडी तक ले जाना होता है। और फिर अगर हम इसको बांटें, ऐसे ही बांटें, तो आप देख रहे हैं इसके दो भाग हो जाएंगे। एक होगा ये वाला, राइट वाला, और ये हो जाएगा लेफ्ट वाला। तो इसके कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 एंड देन 4। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलेंगे, और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलेंगे। तो इस प्रकार ये वाला कौन सा हो गया? ये हो गया आपका राइट एट्रियम, और ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम। ये वाला हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये वाला हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक बार इमेज में देख लेते हैं किस प्रकार है। ये देखिए आप साथियों, इसमें जो आप ब्लू इमेज देख रहे हैं, ये जो रुधिर है ये डीऑक्सीजन ब्लड है, यानी कि ये जो है अशुद्ध रक्त होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये वेना कावा है। इसे बोलते हैं हम सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलेंगे? सुपीरियर वेना कावा। हमारे बॉडी के अपर पार्ट से, यानी ऊपर वाले भाग से जो रुधिर आता है, अशुद्ध रक्त, उसे वो किस में से आता है? तो वो आता है सुपीरियर वेना कावा में से। कहाँ आता है? राइट एट्रियम में, पहला। इसके बाद
लोअर पार्ट में से भी ब्लड आता है, कौन से में आएगा, तो ये इसमें आएगा राइट एट्रियम में, उसे हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलेंगे? इंफीरियर। तो सुपीरियर में ऊपर वाले हिस्से से आता है हमारे शरीर के, और इंफीरियर में नीचे वाले हिस्से से आता है। तो उसके बाद ये अशुद्ध रक्त यहाँ पर आ गया, और सेम टाइम में क्या हो रहा होता है कि हमारे लंग से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है कौन से वाले में? लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये वेल्व है, इसे हम ट्राइस्पेटिक वेल्व बोलते हैं। ये इसलिए होती है क्योंकि ताकि ये जो रुधिर है जब ये इसमें आए तो वापस इस वाले हिस्से में ना जाए, इसके लिए ये वेल्व होती है। इसके बाद ये वेल्व खुलती है और जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है वो राइट वेंट्रिकल में आता है, और उसी वक्त हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी शुद्ध ब्लड जो होता है वो हमारा इसमें आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। इसके बाद आप देख रहे हैं जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो लंग्स में शुद्ध होने के लिए पहुंचा दिया जाता है, किसके द्वारा? तो ये पहुंचा दिया जाता है आपका पल्मरी वेन्स के द्वारा, पल्मरी वेन्स और आर्टरीज। और साथ ही इस प्रकार जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आप देख रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारे किसके द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया था? तो वो पहुंचा दिया था ऑर्टा के द्वारा। ठीक है साथियों, इस प्रकार। तो इसे आइए एनिमेशन से समझते हैं किस प्रकार से काम करता है। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार एनिमेशन से आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार हमारा जो हृदय वो काम करता है। ये मैंने बताया आपको, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा अशुद्ध रक्त आता है और इसमें जो है शुद्ध रक्त आता है, तो जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो साथियों इस प्रकार ये आया और ये इस प्रकार से, और ये हमारा जो हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें इसको पहुंचा दिया जाता है, और यहाँ से हमारा शुद्ध रक्त आया और ये हमारे यहाँ पर इस प्रकार से आकर और ये हमारे ओर्टा के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथियों मिलते हैं अगली जानकारी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।